जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मैं वुल्वरीन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और मैं वो सब डिस्कस नहीं करूंगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वुल्वरीन के कैरेक्टर को ड्रॉप करने का प्लान था, पर फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका कैरेक्टर आज इतना फेमस है कि लोग चाहते ही नहीं है कि वो मूवीज में ना आए। और ह्यूग जैकमैन जिन्होंने उसके कैरेक्टर को इतनी सुंदरता से निभाया, इतना कि हम उनके अलावा किसी और को एज अ लोगन और वुल्वरीन इमेजिन ही नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे रॉबर्ट डोनी जूनियर एज आयरन मैन, हेनरी कैल्विन को एज सुपरमैन, क्रिस एवांस को एज कैप्टन अमेरिका, क्रिस हेम्सवर्थ को एज थॉर जैसे कैरेक्टर्स को किसी और एक्टर्स द्वारा प्लेड ही नहीं देखा जा सकता। इन कैरेक्टर्स ने हमें ये तक बिलीव करा दिया है कि अगर कोई वुल्वरीन होगा तो वो ह्यूग जैकमैन ही होगा, कोई सुपरमैन होगा तो वो हेनरी कैल्विन ही होगा, कोई आयरन मैन होगा तो वो रॉबर्ट डोनी जूनियर ही होगा, अदरवाइज नहीं। आज मैं बस वुल्वरीन के बारे में बात करूंगा एंड डोंट वरी, मैं सब पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा एंड फॉर दैट आई वांट मोर कमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वुल्वरीन का बर्थ नेम जेम्स हॉलेट होता है, जिसे बाद में लोगन या वेपन एक्स के नाम से भी जाना जाता है। लोगन एक म्यूटेंट है जो एनिमल्स की तरह सेंस कर सकता है और इसके सेंसेस हाईली डेवलप्ड हैं। उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज भी इंसानों से कहीं ज्यादा है। एक कमाल का हीलिंग फैक्टर है, हाँ डेडपुल जितना नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। और 3 रिट्रैक्टेबल क्लॉज हैं, हाँ जो अंदर बाहर हो सकते हैं हाथों के। वुल्वरीन को कॉमिक्स में टीम का मेंबर दिखाया है, एक्समैन, अल्फा फाइट एंड एवेंजर्स। वुल्वरीन द इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 में दिखा था, मतलब ये लार्ज रोल जो कि द इनक्रेडिबल हल्क इशू 181 था उसमें दिखने से पहले इन कॉमिक्स में छोटे छोटे रोल्स में दिखा था। द इनक्रेडिबल हल्क इशू 181 में हल्क और वुल्वरीन कॉमिक्स के मेन कैरेक्टर्स होते हैं। वुल्वरीन को द इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 में हर्ब ट्रिम्प ने ड्रॉ किया था, लेकिन द इनक्रेडिबल हल्क इशू 181 में उसके कैरेक्टर को रीडिजाइन या रिक्रिएट मार्वल एडिटर इन चीफ रॉय थॉमस ने किया था और उसकी कॉस्ट्यूम को मार्वल आर्ट डायरेक्टर जॉन रोमिटा ने डिजाइन किया था। ऐसा नहीं है कि ये काम वहीं पर रुक गया था, इसके कैरेक्टर पर काफी बार काम हुआ है। वुल्वरीन बेसिकली एक एंटी हीरो है, ये पुरातन काल से जीवित है और ये बहुत फाइट्स में इन्वॉल्व भी रहा है, जैसे वियतनाम वॉर, वर्ल्ड वॉर। और जब ये पहली बार वियतनाम वॉर में दिखा था, इसे लोगों को मारना पसंद था, बुरे लोगों को। पर वहीं दूसरी तरफ इसके भाई विक्टर को कोई मतलब नहीं था कौन बुरा है कौन अच्छा है, किसी को भी बस मार दे रहा था। पर वुल्वरीन ऐसा नहीं था और कॉमिक्स में इसी चीज ने इसे लोगों का फेवरेट बना दिया, जिसके बाद 1988 से इस कैरेक्टर पर सोलो मूवीज भी बनने लगी। फिर तो आप जानते ही हैं कि ये किन किन मूवीज में हमें दिखाया। वुल्वरीन को डिवाइस किसने किया था? वुल्वरीन को लेन विन ने डिवाइस किया था। वुल्वरीन किस तरह का म्यूटेंट होगा, उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, उसके बारे में ये सब इमेजिनेशन लेन विन ने की थी। पर उसके क्लॉज, उसके रिट्रैक्टेबल क्लॉज लेन विन ने डिजाइन नहीं किए थे। जब उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन की जा रही थी तब उसके क्लॉज को उसकी कॉस्ट्यूम के साथ डिजाइन किया था, मतलब पहले क्लॉज उसके पावर्स नहीं थे बल्कि डिजाइन का पार्ट थे। पर डिजाइनर्स को भी लगा अगर क्लॉज कॉस्ट्यूम का पार्ट होंगे तो सेंस नहीं करेंगे, तब उन्होंने उसकी पावर्स में क्लॉज की पावर्स को भी ऐड कर दिया और सेंसिबल रखने के लिए उन्हें रिट्रैक्टेबल कर दिया। कूल। तो कौन थे वो महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिन्होंने वुल्वरीन को क्लॉज दिए? तो उस डिजाइनर का नाम जॉन रोमिटा सीनियर था। द इनक्रेडिबल हल्क इशू 181 में ह्यूज रोल के बाद द इनक्रेडिबल हल्क इशू 182 में भी उसका बिग रोल था। उसके बाद उसे 1975 के जायंट एक्समैन इशू 1 में भी अच्छा रोल मिला, जिसमें वो एक स्क्वाड का पार्ट होता है। इस कॉमिक से पहले वुल्वरीन का मास्क बैटमैन जैसा दिखता था, पर एक्सीडेंटली जिल केन ने उसके हेड पीसेस को और भी लंबा कर दिया, जिसके बाद वो और भी यूनिक और कूल लगने लगा। ये एक्सीडेंट अच्छा साबित हुआ और आगे कॉमिक्स और कार्टून्स में वही वर्जन यूज हुआ। डेव कॉकरम ने वुल्वरीन को डिजाइन किया था। डिवाइस और डिजाइन में फर्क होता है। डिवाइस मतलब मैंने कोई कैरेक्टर सोचा जिसके पास ऐसी ऐसी पावर्स होंगी, और डिजाइन उसी कैरेक्टर को पेपर पर उतारना। कॉकरम ने ही उस कैरेक्टर को डिजाइन किया और उसकी हेयर स्टाइल उस कैरेक्टर का ट्रेडमार्क बनी। आगे जाकर वुल्वरीन और भी कॉमिक्स में अपीयर हुआ, जैसे एक्समैन इशू 94, एक्समैन एंड अनकैरी एक्समैन। एक्समैन एंड अनकैरी एक्समैन में वुल्वरीन बाकी कैरेक्टर्स के सामने फीका पड़ रहा था। हालांकि उसने टीम में एक टेंशन क्रिएट की हुई थी, जैसे कि वो साइक्लॉप की गर्लफ्रेंड जीन ग्रे को पसंद करता था। आगे बढ़ते हुए क्लेरमॉन्ट एंड कॉकरम ने वुल्वरीन की जगह नाइट क्रॉलर को लाने की सोचा। ये ठीक डिसीजन नहीं होता, लेकिन जॉन बर्न ने उस कैरेक्टर को ड्रॉप करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं भी कैनेडियन हूँ और वुल्वरीन भी कैनेडियन है, तो उसे ड्रॉप नहीं किया जाएगा। बर्न ने ही अल्फा फाइट कॉमिक बनाई थी, जिसमें कुछ कैनेडियन सुपर हीरोज होते हैं जो वुल्वरीन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वुल्वरीन पर बहुत खर्चा हुआ था उसकी ट्रेनिंग और उस पर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। धीरे धीरे कॉमिक्स में वुल्वरीन अपने डार्क पास्ट और अनस्टेबल नेचर पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बाद में उसकी कॉस्ट्यूम को रीडिजाइन करने का प्लान था, पर वो ड्रॉप कर दिया गया ड्यू टू सम XYZ रीजंस। आई डोंट नो व्हाट कुड द रीजन बी, बट बर्न की वजह से ही वुल्वरीन को हम एक्शन में देख पाए और उनका वो डिसीजन आज बहुत प्रॉफिटेबल प्रूव हुआ। ये कैरेक्टर उन कैरेक्टर्स में से है जिसने अपने एक छोटे से रोल के लिए हमें पूरी मूवी देखने पर मजबूर कर दिया। इसकी सोलो मूवीज भी हैं, लाइक एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, द वुल्वरीन एंड लोगन। और लोगन ऐसी मूवी है जब वुल्वरीन स्टोरी में मरता है
भाई साहब गूज बम्स और टीयर्स साथ में आते हैं। अगर आपने ये मूवीज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।